हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मिरर इमेज टाइम एंड वाटर इमेज टाइम के जो सवाल पूछे जाते हैं रीजनिंग में, वो सब हम देखेंगे। तो आप सभी लोगों से सेशन स्टार्ट होने से पहले एक आग्रह करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और हमारा सेशन कैसा लगा अंत में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, वाटर इमेज टाइम एंड मिरर इमेज टाइम क्लॉक का एक अहम पार्ट है। जो डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, यदि एक दीवार घड़ी में 4:19 हो रहे हैं तो बताइए दर्पण में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा। या फिर ये कह देगा यदि किसी दर्पण में 2:10 प्रतीत हो रहे हैं तो बताइए वास्तविक घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। और वाटर इमेज टाइम का क्या होता है, जो छायांकित भाग वाटर में बनता है उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है, इसमें भी दो प्रकार के जो सवाल होते हैं, वाटर इमेज टाइम एंड मिरर इमेज टाइम। तो मिरर इमेज टाइम वाले हम लोग सवाल करते हैं। सबसे पहले उन सवाल करने से पहले हम लोग यह देखेंगे कि तो वो दिखाई देता तो देता क्यों है और कैसे है। जैसे मान लीजिए मैं क्लॉक की बात करूं तो मैं एक दीवार घड़ी बना लेता हूं। जैसे हम मान लेते हैं हमने ये घड़ी बनाई, थोड़ी कमज़ोर सी बन गई। जैसे मैं मान लो ये एक मैंने वॉच बनाई, जो एक दीवार घड़ी बनाई, इसमें बीच में हमने इंगित किया यहाँ 12 का समय होता है, यहाँ 6 का समय होता है, यहाँ 3 का होता है, यहाँ 9 का होता है, यहाँ 10 का होता है, यहाँ 11 का, 1 का, 2 का, 4 का, 5 का, 7 का और 8 का। इस तरीके से टाइम होता है। अब हम देख लेते हैं, जैसे इस तरीके से टाइम होता है। जो इसमें क्या होता है, जैसे कोई मिरर इमेज टाइम देखा जाता है तो जो मिरर लगा होता है वो वर्टिकल फॉर्म में लगा होता है, एक ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े फॉर्म में। जैसे मैं कह दूं इस तरीके से, ये जो है खड़े फॉर्म में। यहाँ जब हम देखते हैं कहीं जाकर के शीशे में, तो जैसे हम खड़े होते हैं वैसे ही चीज़ हमें दिखाई देता है। हमारे पैर नीचे होते हैं, हमारा सर ऊपर होता है, हमारे कैप ऊपर लगा होता है, हमारे नाक कान मतलब हूबहू जैसे मैं खड़ा होता हूँ वैसे ही हमें साक्षात मिरर में दिखाई देता है। उसमें क्या चेंजमेंट होता है, जैसे कोई पक्ष दिया हुआ है, यदि पक्ष मान लो इधर साइड होता है लेफ्ट साइड, इधर साइड होता है राइट साइड। जैसे लेफ्ट साइड में कोई पक्ष दे रखा है, मान लीजिए टी लिखा हुआ है, तो वो जो राइट साइड में हमें दिखाई देगा तो फिर राइट साइड में इस तरीके से टी दिखाई देगा। जैसे मैं कह दूं यहाँ के लिखा हुआ है, के लेफ्ट साइड में, तो ये राइट साइड में कैसा बनेगा, तो राइट साइड में जाकर के जो वर्टिकल फॉर्म है, ये सीधी रेखा है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। लेकिन इसके अलावा जो और चीज़ें हैं जिनमें जितने डिग्री का कोण बन रहा होगा वो वहाँ से चेंज हो जाता है। जैसे वर्टिकल लाइन है वो तो सेम ऐसी रहेगी, लेकिन जब ये जाकर के ऐसे ऐसे हो जाएगी तो इसकी फॉर्म जो है वो इस तरीके से बन जाएगी। ये क्या हो गया, मतलब लेफ्ट की चीज़ें राइट में शो करा देता है और राइट की चीज़ें लेफ्ट में शो करा देता है। जैसे मान लीजिए मैंने और बना लिया, अगर मैंने जे बना दिया तो जे जो बना हुआ है ये ज्यों की तो रहेगा। जैसे ये वाली लेफ्ट वाली चीज़ राइट में, राइट वाली चीज़ लेफ्ट में, तो यहाँ ये ऐसी लाइन रहेगी सीधी, ये इस तरीके से बन जाएगा। मतलब ये है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। जितना कोण यहाँ लेफ्ट में बनता है उतना ही कोण उधर साइड में राइट में बना देता है। वर्टिकल फॉर्म में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ समय होता है 12 का और यहाँ समय होता है 6 का, ये दे रखा है, तो इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जो चेंजमेंट होगा वो मैं यहाँ अगर मान लूँ ये बीच मिडिल पॉइंट है, तो इधर वाला पक्ष लेफ्ट का हो गया, इधर वाला पक्ष राइट का हो गया, तो इनमें चेंज होगा। जैसे अब बात आ जाती है, यहाँ से हम समझ गए। जैसे मैं कह दूँ यदि घड़ी में इधर साइड में देख लेता हूँ, जो 11 का समय लेफ्ट में दिखा रहा होगा वो यहाँ पर आकर के राइट में 1 दिखा देगा। जैसे कि हम लोग वहाँ से अभी सीखे हैं। 10 वाला जो समय है वो 2 में परिवर्तन कर देगा, 9 वाला समय 3 में कर देगा, 8 वाला समय है वो 4 में कर देगा, 7 वाला 5 में, 6 और 12 में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख चुके हैं, वर्टिकल फॉर्म में जो भी लिखा होता है वह चेंज नहीं होता है। तो आपने देखा लेफ्ट प्लस राइट, देखना जरा, लेफ्ट का 11 प्लस राइट का बराबर 12 बन रहा है। जैसे लेफ्ट का 11 प्लस राइट का 1 बराबर 12 बन रहा है। काउंट कर लो, देख लो, जोड़ लो, ऐड कर लो, 11 और 1 12। इसी आधार पर हम लोग क्या करते हैं, एक समय जो होता है 12 बजना, उसमें से हम घटा देते कोई भी समय को, हमारा वो समय प्राप्त हो जाता है। जैसे मैं आपको एक सवाल लिखूं तो हमने क्या देखा कि हमें जो भी टाइम देगा, जैसे मान लीजिए लेफ्ट का कोई टाइम दे दिया, मान लो 10 बज रहा है, तो प्लस राइट का निकालना है, तो यहाँ 12 होगा। तो हम क्या करेंगे, जब राइट का निकालेंगे हम इधर साइड में, जब राइट का निकालेंगे तो राइट बराबर तो 12 माइनस हम 10 कर देंगे, तब उत्तर आ जाएगा। और लेफ्ट का राइट का निकालेंगे तो ये आ जाएगा, लेफ्ट का निकालें तब भी तो आप ये कह सकते हो
कि 12 या फिर 11:60 में से जो समय दिया जाएगा उसे हम सीधा माइनस कर देंगे, फॉर्मूला बन गया। चलिए इरेज करता हूँ। जैसे कोई सवाल लिख रहा हूँ मैं, तो हम क्या करेंगे, सीधा 12 में से माइनस कर देंगे जो टाइम दिया हुआ है, हमें उत्तर मिल जाएगा। या तो मिरर इमेज टाइम मिल जाएगा या फिर घड़ी का वास्तविक समय मिल जाएगा। जैसे एक सवाल है, एक दीवार घड़ी में 4 बजे हैं। एक दीवार घड़ी में 4 बजे हैं। दर्पण में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा। जैसे एक दीवार घड़ी में 4 बजे हैं, तो दर्पण में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, 12 में से माइनस कर देंगे। जैसे हमने क्या हुआ, 12 में से हमने घटाया, कितना घटा देंगे, 4 घटा देंगे, तो सीधा उत्तर हमें मिल जाएगा। वो कितना बजाएगा, 8। तो बताओ दर्पण में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा, 8 बज रहे होंगे, 8 महसूस होगा, 8 प्रतीत होगा। तो ये ऐसे उत्तर आते हैं। ये तो बात आती है कि दर्पण में देखने पर, मान लीजिए दर्पण में दे दिया जाए तब भी। जैसे मैं अगला सवाल आपके लिए कर रहा हूँ। जैसे एक दर्पण में देखने पर मैं लिख रहा हूं, एक दर्पण में देखने पर 2 बजे प्रतीत होता है, तो बताइए घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। इस तरीके से सवाल दिया है। कुछ नहीं करना, 12 में से घटा देना, सीधा उत्तर। या 11:60 में से, मान लीजिए यहाँ 2 बज रहा है, 2 बज करके 10 मिनट भी दे देता, 4 मिनट भी दे देता, जो भी टाइम दे देता, तो हमें क्या करना था, फिर 11:60 में से घटा देते। जैसे मैं लिखूंगा, इसमें से क्या करना है, 12 में से हमें कितना माइनस कर देना है, 2 माइनस कर देना है। तो बताओ कितना उत्तर आ जाएगा, 12 में से 2 गया 10। तो आप कह सकते हो जो वास्तविक समय है, वास्तविक वो 10 बज रहा है घड़ी में। तो ये सवाल होते हैं। अच्छा मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए, किसी घड़ी में 3:15 हो रहा है, तो बताओ क्या होगा, 11:60 में से माइनस कर दो। तो आप इसे कर सकते हो, 11:60 में से माइनस कर दिया तो उत्तर क्या आ जाएगा, 60 में से 15 गया तो 45, और 11 में से 3 गया तो 8 3 11। तो ये आपको नज़र आएगा 8:45 समय प्रतीत होगा। ये आपके सवाल थे। तो ये सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, एक घड़ी में इतना समय प्रतीत होता है, घड़ी में बज रहा है, तो दर्पण में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा, या दर्पण में इतना प्रतीत होता है तो घड़ी में कितना बजेगा। ये है। जैसे कहीं फॉर्म आ जाती है कि भाई 11:60 में से नहीं घटा पा रहे हो, मान लो, तो 23:60 में से घटा लो या 24 में से घटा लो, तब भी उत्तर वही आएगा। ठीक है सरकार। तो यहाँ से आपका एक सवाल जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम डेली आपके लिए ट्रिक्स वाली ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं, आपको पता ही है। तो अगर सेशन कैसा लगा लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस पे जो सवाल बनेंगे वो हम लोग अगली वीडियो में, आज का ये सेशन कंप्लीट हो गया, दर्पण इमेज टाइम के सवाल जो अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे वो वहाँ पे हम लोग पूरे क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे, तो वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।